महाराज प्रथु कहते हैं कि ब्रह्मन् सर्वासु गोपीषु राधिमा मृगभानुजा कथम च दयिता विष्णु पूजनीया च कार्तिके। कार्तिक के महीने में राधा जी भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हैं और राधा जी के साथ कृष्ण के साथ राधा जी का पूजन कार्तिक के महीने में क्यों किया जाता है। राधा दामोदर के नाम से भी इस महीने को जाना जाता है। तो राधा जी का महात्म्य क्या है, राधा जी के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे भगवान के साथ वो जो है सन्निधि को प्राप्त हुई है। नारद जी कहते हैं कि राजन, पूर्व मनवंतर की मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। पांचाल देश में बरही नाम के एक राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया और वहां पर जो है गांव के लोग आकर के और बड़ा नृत्य भजन कीर्तन आदि करते थे। भगवान की ऐसी मूर्ति थी कि हजारों कामदेवों के समान वो दिव्य मूर्ति लगती थी। एक दिन चंद कीर्ति नाम की महिला आकर के वहां नृत्य करने लगी। प्रबोधनी एकादशी के दिन उसने भगवान के दर्शन किया। उस दिन से उसने विचार किया कि यदि मैं नृत्य करूंगी तो भगवान के साथ नृत्य करूंगी। और उसने विवाह नहीं किया, आजीवन विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। समय अनुसार काल की गति ने उसको जो है मृत्यु के पास पहुंचा दिया। वह जो है ब्रह्मलोक को गई और जब द्वापर युग में राक्षसों के द्वारा पृथ्वी आक्रांताओं से भर गई, पृथ्वी का जो भार था वो पृथ्वी को सहन नहीं हुआ। सभी देवताओं को लेकर के और इंद्र आदि देवता सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज इस समय बड़ा अत्याचार बढ़ गया है और आप कुछ उपाय करें। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, महाराज अवतार लीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम द्वापर युग में और नंद बाबा के यहाँ वृंदावन में अवतार लेंगे और आप सभी गोप और देवांगनाएं और देवता सभी गोप और गोपिकाओं के रूप में वहां अवतरित हो जाएं। ब्रह्मा जी ने सभी को आदेश दिया। वो चंद कीर्ति नाम की जो स्त्री थी वह ब्रह्मा जी कहने लगी, भगवान मेरा पूर्व ये संकल्प है कि मैं भगवान के साथ ही नृत्य करूं, भगवान के साथ ही विवाह करूं और मैं किसी मनुष्य के साथ नृत्य नहीं करना चाहती। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम राधा के नाम से जो है संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करोगी और भगवान कृष्ण के साथ सन्निधि को प्राप्त करोगी। इसीलिए राधा जी को भगवान अपने साथ रासोत्सव में और पूजन में हमेशा जो है राधा का नाम आगे रहता है। जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, राधा कृष्णाभ्याम नमः। इसीलिए राधा को भगवान इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए राधा इतना प्रिय है। आगे आज से यम पंचक की कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं कि यम पंचक मासाद्य यत् कर्तव्यम निबोध में कार्तिके कृष्ण पक्षे तो त्रयोदश्याम निशामुखे। त्रयोदशी से द्वितीया तक कार्तिक के महीने दो पंचक होते हैं, एक यम पंचक होता है, एक भीष्म पंचक होता है। यम पंचक होता है कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से लेकर के और भ्रातृ द्वितीया यम द्वितीया तक, और भीष्म पंचक होते हैं देवोत्थानी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक। तो आज के दिन कार्तिक पक्ष त्रयोदशी को सायंकाल घर के बाहर, गांव के बाहर जाकर के यमराज की प्रसन्नता के लिए और अपमृत्यु के नाश के लिए दक्षिणाभिमुख होकर के लाल बत्ती द्रव्युक्त दीपदान करना चाहिए, जिससे सूर्य के लड़के यमराज अति प्रसन्न होते हैं। कार्तिक कृष्ण चंद्र के उदय में नरक से डरने वाले लोगों को तिल के तेल से स्नान करना चाहिए और चतुर्दशी को चंद्र के उदय में तेल में लक्ष्मी का वास होता है। जल में गंगा का जो कोई स्नान करता है वह पुरुष कभी यमपुरी को नहीं जाता। अपामार्ग चक्रमर्दन आदि इनको जो है सर से घुमा करके पैर में दबा करके और फिर जो है गंगा आदि नदियों में डुबकी लगाना चाहिए, जिससे जो है प्राणियों के पापों का हरण होता है। फिर दक्षिणाभिमुख और यमराज का तर्पण करें
सभ्य और अपसभ्य होकर के यमराज के दो स्वरूप हैं, एक पितृ स्वरूप है, एक देव स्वरूप है। तो दोनों से जो है यमराज का तर्पण करना चाहिए। वयुस्वताय कालाय सर्वभूतक्षाय उदुम्बराय दहनाय नीलाय परमेष्टिने भ्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय। इस प्रकार से शाम के दिन मनोहर दीपदान करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव इनको मंदिर में अटारी में, ये जो है त्रयोदशी से दूसरे दिन की कथा है, हम आप लोगों को सुना रहे हैं, जिसको रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के भी नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं चतुर्दशी को अगर कोई हथियार से मरा है, कोई कट करके जल करके किसी प्रकार से किसी की मृत्यु हुई है, तो वह दीपदान करने से प्रसन्न होता है। इसके ऊपर कुंवारी कन्या बटकों को और शिव भक्त तपस्वियों को भोजन कराए तो शिव लोक को ब्राह्मणों को दान देने से यम लोक को प्राणी नहीं देखता। इसके बाद आती है अमावस्या तीसरे दिन। लेकिन इस साल दीपावली में थोड़ी से असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है, क्योंकि इस साल 31 तारीख को 3:45 बजे से अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा और 1 तारीख को अमावस्या तिथि 5:45 बजे तक जा रही है, जिसके कारण से दीपावली किस दिन मनाएं, ऐसा जो है असमंजस की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। लेकिन 31 अक्टूबर को ही अमावस्या श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके ऊपर अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके और पितरों का तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए, पितरों को प्रणाम करना चाहिए। दिन के तीसरे भाग में पितरों में मन लगाकर श्राद्ध कहे, बहुत प्रकार के अन्नों से ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके ऊपर शाम को अपने घर में तुलसी मित्र देवता इनके स्थान में दीपमाला करना चाहिए। चौराहा शमशान नदी पर्वत गाय का ग्रह गौशालाओं में दीपदान करना चाहिए। और इसके बाद रात में लक्ष्मी को जगाना चाहिए। तुम ज्योति रूप हो, श्री रूप सूर्य चंद्र बिजली स्वर्ण नक्षत्र इन सब की ज्योति हो। दीप ज्योति में स्थित तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से यह मंत्र बोल करके और लक्ष्मी जी को प्रणाम करना चाहिए। शुभ दीप हस्ता लक्ष्मी को जगाना चाहिए, पीछे मंगल करे। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, उसी प्रकार से 12 दिन पहले लक्ष्मी जी जो है जागती हैं। अमावस्या को लक्ष्मी जी जागती हैं और देवोत्थानी एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। और अमावस्या के दिन जुआ खेलना चाहिए, लेकिन जुआ का मतलब ये नहीं कि आप घर के बाहर जाकर के जुआ खेलें। घर में आप ये जुआ खेल सकते हैं पति पत्नी बच्चों के साथ, और जो जीतता है वह साल भर उसकी विजय होती है, जो हारता है साल भर उसकी हार होती है। एक बार पार्वती और भगवान शंकर ने भी जुआ खेला था, लेकिन पार्वती ने लक्ष्मी का पूजन करके जुआ खेला था और पार्वती भगवान शंकर से जुए में विजय को प्राप्त कर लिया था। रात्रि के समय अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात्रि को लक्ष्मी जी घर घर भ्रमण करती हैं, घर घर घूमती हैं। इसलिए भी 31 तारीख की ही अमावस्या के दिन लक्ष्मी दीप पूजन श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात 31 तारीख छोटे छोटे प्रमाणों से 31 तारीख को ही दीपावली मनाना चाहिए। तो इससे अलंकार युक्त पुरुष को धूप दीप उत्सवयुक्त शुद्ध साफ मकान मालाओं से शोभित लक्ष्मी की प्रीति के वास्ते दक्षिणा से अनुलेप करे। नवीन वस्त्र धारण करके स्त्री पुरुष गीत हास परिहास से अमावस्या की रात्रि को बिताए, नवीन वस्त्रों को धारण करे तथा सुंदर सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों का जो है पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। अंधकार दूर करने के वास्ते रात्रि भर दीपदान करना चाहिए। अमावस्या के दिन अर्थात 31 तारीख दीपावली के दिन रात्रि भर घर में दीपदान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। रात्रि भर यदि दीपक जलता है तो घर में जो है लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता जो है नष्ट हो जाती है।
विष्णु जी सोते हैं, लक्ष्मी जी जागृत हुई, अवलंब रहे सब जगह रात्रि को देखती। जो घर रमणीक होता है, जो घर सबसे सुंदर होता है, वहीं पर लक्ष्मी जी जा करके निवास करती हैं। इसलिए भी 31 तारीख को ही जो है दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए। और इस प्रकार सूप बजाकर अपने घर अलक्ष्मी बोलती है, तुम सब शांत हो, हमारा नादर नहीं करो। इस प्रकार से सूप बजा करके, कई जगह गांव में परंपरा है सूप बजा करके और जो है अलक्ष्मी को दूर भगाना चाहिए, लक्ष्मी की जो है जागृत करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी चंचल है। और इसलिए दीपावली के दिन जब लक्ष्मी का हम पूजन करें तो गज वाहन माने हाथी में बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, ना कि उल्लू में बैठी हुई। क्योंकि अगर उल्लू में लक्ष्मी बैठी का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी उल्लू बना करके चली जाएगी। अब दूसरे दिन की कथा कहते हैं। इसके बाद आता है अन्नकूट। इस साल अमावस्या प्रदोष काल में दोनों दिन जाने से अन्नकूट का जो उत्सव है वह 2 तारीख को 2 नवंबर को मनाया जाएगा। तो 2 नवंबर को अन्नकूट का विधान करना चाहिए। पुत्र मित्रों से युक्त पुष्प अक्षत वस्त्र धूप दीप दक्षिणा से और गोवर्धन भगवान का पूजन करना चाहिए। गौ के गोबर से गोवर्धन बना करके पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, बंधु समेत स्वयं भोजन करे। हे गोवर्धन, पृथ्वी के आधार गोकुल के रक्षक श्री विष्णु जी के भुजाओं से उठाए हुए गौओं का स्थान इंद्रादि देवों को लक्ष्मी गौ रूप से स्थित है, यज्ञ के लिए घी देती हैं, इसलिए मेरा जो है पाप आप दूर करें। और गौ मेरे आगे हो, गौ मेरे पीछे हो, गाँव में जागृता संतु, गाँव में संतु पृष्ठतः, गाँव में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। इस प्रकार से गौ का मंत्र बोल करके और गौ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद हे नारद, गोवर्धन पूजा के उपरांत बलि भगवान का बलि का पूजन करना चाहिए। और बलि का जो है एक मूर्ति बना करके और सभी जो है गौ का पूजन पर करें। और कुछ की एक रस्सी बना करके और गांव के बाहर 2 वृक्षों में बांध करके और उस रस्सी के नीचे से जो कोई भी आता जाता है वह निरोग हो जाता है, रोग रहित हो जाता है। और जब उस रस्सी को एक दूसरे लोग खींचते हैं तो जो खींच लेता है उसकी साल भर विजय होती है, जो नहीं खींच पाता उसकी साल भर हार होती है। इस प्रकार से बलि का पूजन करना चाहिए। और अपने परिवार तथा माता पिता के सहित इन 5 दिवसीय उत्सवों को आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। और दैत्य दानव बंदित बलिराज तुम्हें नमस्कार है, इस प्रकार से बलि को नमस्कार करे। हे इंद्र शत्रु, हे देव सेविन, विष्णु सानिध्य शोभन, ऐसे मंत्र से फल वस्त्र अक्षत जल बहुत तरह अन्न कमल कुमकुम पुष्प चंदन धूप दीप से इनसे बलि का पूजन करे। विष्णु जी के प्रिय करने वाले जो दान बलि के नाम से दिए जाते हैं वह कभी छीण नहीं होते हैं, अक्षय हो जाते हैं। इसलिए यह 5 दिवसीय त्योहार है जो कि आज से प्रारंभ हो रहा है। आज धन त्रयोदशी है और धन त्रयोदशी को क्या करना चाहिए हमने आपको बतला दिया है। धन त्रयोदशी के दिन आज कोई न कोई सोने चांदी तांबा पीतल आदि की कोई वस्तु जरूर खरीदना चाहिए, झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर घर के बाहर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे जो है यमराज यम प्रसन्न होते हैं। और घर में जब कोई आप नवीन धातु की चीज जलाते हैं उससे लक्ष्मी का वास होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, कार्तिक महात्मा की जय।